ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को अनमोल खजाना दिया है और एक खजाने की बात नहीं है, अनेक अनमोल खजाने दिए हैं जो आज दुनिया की आत्माओं के पास नहीं है। हम सभी महान ते महान भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा ने हम बच्चों को विशेष चुनकर अपना बनाया और कैसी आत्माएं उनके अंदर बाबा ने हिम्मत भरी, शक्ति भरी, उम्मीदें भरी और धीरे धीरे बाबा का एक ही सपना कहो, आश है कि मेरा हर बच्चा मेरे जैसा बन जाए, बाप समान बन जाए। और इसके लिए बाबा पिछले साल से हम बच्चों को यही विशेष प्रेरणा देते आ रहे हैं कि बच्चे समय को देखते हुए, जिस तीव्र गति से समय आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब हम बच्चों को भी अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। बाबा ने ये देखा कि बच्चे रेडी तो है परंतु एवर रेडी नहीं है। अब इसका भाव क्या कि जब बाबा कहते हैं बच्चे चले, बटन दबाएं तो सब रेडी है, जाने के लिए तैयार है, परंतु एवर रेडी माना जो स्टेज को पाना चाहिए उस स्टेज तक शायद हम नहीं पहुंचे हैं, उसके लिए एवर रेडी नहीं है। जैसे किसी से भी अगर पूछा जाता मधुबन चलना है तो रेडी होते हैं कि हाँ हम चलेंगे, परंतु अगर मधुबन जाने के हिसाब से वो धारणाएं ही न हो, वो बातें ही न हो अंदर में, तो रेडी होते हुए भी एवर रेडी नहीं है। ठीक इसी प्रकार मधुबन जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो बैलेंस चाहिए कि भाई टिकट निकाल सको मधुबन तक आने के लिए, वो टिकट जितना भी पैसा न हो तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? इतना भी हमारे पास जमा न हो तो एवर रेडी नहीं है। मना रेडी है लेकिन एवर रेडी नहीं है। तो एवर रेडी का मतलब कि जो अब अंतिम समय के हिसाब से पुरुषार्थ चाहिए, वो पुरुषार्थ हम बच्चों ने कहां तक किया है। समय के हिसाब से अंतिम पुरुषार्थ जो बाबा ने कई बार हम बच्चों को बताया है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि हम सभी बच्चे नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा कितने बने हैं। जाने के लिए तैयार है लेकिन अभी तक मोह की रगे ही नहीं छूट रही है, तो एवर रेडी कहां है? और नष्टो मोहा ये स्थिति है, लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी उसी में समाया है जो तीव्र पुरुषार्थ हमें करना है। और वो पुरुषार्थ है स्मृतिर्लब्धा,
नष्ट मोहा ये एवर रेडी स्टेज है, लेकिन उस एवर रेडी स्टेज तक पहुंचने का पुरुषार्थ या तीव्र पुरुषार्थ जो करना है वो है स्मृतिर्लब्धा। स्मृतिर्लब्धा माना कि बाबा ने अलग अलग स्मृति हम बच्चों को दी है और वो स्मृति स्वरूप हम निरंतर कितना रह सकते हैं। जैसे बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा, बच्चे स्वमान की लिस्ट निकालो, और उस स्वमान की लिस्ट निकालेंगे और हर रोज अमृत वेले वो स्वमान लो और दिन भर में भी उस स्वमान को रिवाइज करते रहो, बीच बीच में उसका स्वरूप बन करके अनुभव करते चलो। तो ये है कि जब हम स्मृतिर्लब्धा निरंतर बनने लगेंगे तब मोह की जो रगे हैं या नष्ट मोहा जो स्थिति है उसको प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उसके साथ ही बाबा ने हम बच्चों को अलग अलग युक्तियां दी है स्मृति स्वरूप बनने के लिए, क्योंकि जब तक स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं तब तक वो समर्थी, वो शक्ति उस स्वरूप की हमारे अंदर नहीं आती है। इसलिए बाबा ने दूसरी युक्ति भी बताई थी हम बच्चों को कि बच्चे 4 धाम की यात्रा करो बुद्धि से, और बुद्धि से 4 धाम की यात्रा करते हुए आप ये अभ्यास करो तो कई प्रकार की व्यर्थ की बातें जो है ये भी दिमाग के अंदर से छूटने लगेगी, उसका स्मृति स्वरूप बनो। तीसरी युक्ति बाबा ने बताई, 5 स्वरूप को घुमाते रहो। 5 स्वरूप की बाबा ने कितनी बार हम बच्चों को ड्रिल कराई कि एक एक मिनट एक एक स्वरूप में स्थित हो जाए और इस तरह 5 स्वरूप को 5 मिनट में घुमाओ, हर घंटे उसको घुमाओ ताकि निरंतर वो बनने लगेगा, तब हम एवर रेडी बन सकेंगे। तो 5 स्वरूप की बातें बाबा ने कही। कुछ दिन तो हमारा ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता है, परंतु धीरे धीरे ये पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। इसलिए बाबा बार बार उसको याद कराता है कि तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्रता उसमें ले आओ, यानी जो टेंडेंसी है या कंसिस्टेंसी जो है उसको आप बढ़ाते जाओ, जो गैप है उसको कम करते जाओ और निरंतर बनने लगे उस तरह उसको अभ्यास में ले आते जाओ। अच्छा, वो भी नहीं हो सकता है तो पिछले साल बाबा ने कहा साकारी, आकारी, निराकारी, ये 3 स्वरूप में आना जाना करते रहो तो भी बहुत प्राप्ति हो जाएंगी। माना भावार्थ ये कि बाबा ने विभिन्न प्रकार के विजुअलाइजेशंस हमको दिए हैं कि ये विजुअलाइजेशन करते हुए भी आप स्मृति स्वरूप निरंतर बनो। तो ये पुरुषार्थ है और तब जाकर के नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना आसान हो जाएगा। जितना ये स्वरूप हमारा कांस्टेंट रहेगा उतना व्यर्थ की बातों से फ्री होना सहज हो जाएगा और आत्मा में समर्थी ग्रेजुअली आने लगेगी। दूसरा, एवर रेडी माना साक्षी दृष्टा स्थिति को क्रिएट करना। साइड सीन अनेक आती जाएंगी हमारे सामने, लेकिन साइड सीन आते हुए भी हम उस साइड सीन को देखते हुए कितने उससे डिटैच रहते हैं, न्यारे रह सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि ये है अंतिम एवर रेडी बनने की स्टेजेस, चाहे वो नष्ट मोहा हो चाहे वो साक्षी दृष्टा की हो।
अभी तक हर छोटी बात हमारे मन को प्रभावित कर देती है। चाहे पॉजिटिव बातें भी हमारे मन को प्रभावित कर लेती है, नेगेटिव बातें भी व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने के निमित्त बन जाती है, तो साक्षी स्थिति हमारी नहीं है। तो एवर रेडी नहीं कहेंगे हम अपने आप को। तो इसलिए साक्षी दृष्टा की स्थिति कि जो भी सीन आए, चाहे परिस्थिति आए, चाहे कोई बातें आए, क्योंकि बातें तो आनी ही है। बाबा ने कहा है जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आता जाएगा, बातें हजारों आने लगेगी, क्योंकि हिलाने वाली बातें, निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने वाली बातें तो जरूर आएगी ही। यही तो पेपर है, नहीं तो पेपर कौन सा है? यही पेपर है कि हम हर प्रकार की परिस्थिति में भी साक्षी दृष्टा की स्थिति को बना रख सके, और उसके लिए हर साइड सीन को देखते हुए ड्रामा के पाठ को पक्का करे कि ड्रामा में हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। और इस तरह की भावना नेगेटिव को पॉजिटिव करने की शक्ति रखती है। तो ड्रामा का पाठ कितना अपने अंदर पक्का है, उतना साक्षी दृष्टा स्थिति बनना आसान हो जाता है। जैसे ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नदी, नाले, पहाड़, दृश्य आते जाते हैं, पास होते जाते हैं। हर बार हम चेन खींच करके रोकते नहीं है ट्रेन को कि भाई ये दृश्य मुझे देखना है, इसलिए ट्रेन रुक जाए, क्योंकि कितने सारे पैसेंजर्स उसमें कनेक्टेड है जिनको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ठीक इसी तरह हमारी भी ये मुसाफरी है। साइड सीन अनेक आते जाएंगे, देखते हुए उसको पास करते जाए, न अच्छी बातों के प्रभाव में आ जाए, न बुरी बातों के प्रभाव में आकर के रुक जाए वहां पर कि भाई ये क्या हुआ, मुझे देखना है या मुझे खड़े होकर के उसमें टाइम देना है। नहीं, साइड सीन है, इसीलिए भगवान ने उसको कहा ये साइड सीन्स है। और साइड सीन्स आती जाएंगी, आप अपनी मुसाफरी में यात्रा पर आगे बढ़ते चलो। यात्रा है हमारी, तो यात्रा में रुकना नहीं होता है, निरंतर चलना होता है। तभी मंजिल पर सहज स्वतः हम पहुंच सकते हैं। तीसरा, एवर रेडी मतलब क्या? तो एवर रेडी माना कारण को नहीं देखो, निवारण स्वरूप हम कितना बन पाए हैं। बाबा ने पिछले साल की एक मुरली में मुझे याद आता है कि बाबा ने कहा, बच्चे कारण बाबा भी जानता है। कोई भी बात आती है और अगर उस बात में कोई सफल नहीं हुआ या कोई बात हो गई, तो उस व्यक्ति के पास में 10 कारण जरूर होते हैं। कोई भी बात के लिए आप दुनिया में भी देख लो और ब्राह्मण परिवार में भी अगर देख लेंगे, तो कोई भी बात अगर कंप्लीट नहीं हुई तो उसके लिए ये हो गया, ऐसा हो गया, ये परिस्थिति आ गई, उसने ऐसा किया, 10 कारण जरूर निकलते हैं। तो बाबा भी जानते हैं कि कारण है, लेकिन फिर भी बाबा कहे कारण स्वरूप नहीं, बाबा जो देखना चाहता है निवारण स्वरूप के हर परिस्थिति, हर बात का अगर कारण 10 है तो उसका एक निवारण भी है। कोई भी बात ऐसी नहीं आती है जीवन में जिसका निवारण ही न हो। हर बात का तोड़ जरूर होता है। दुनिया में भी ये कहा हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम का भी तोड़ जरूर है। लेकिन अगर हम कारण में अटक गए तो जो तोड़ है उसका निवारण है, उसको हम ढूंढ भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते और उसको जीवन में अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कारण को नहीं देखो, बाबा भी जानता है कारण है, लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहता है बाबा।
कि हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में उस निवारण को कितना अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं सही वक्त पर, सही समय पर, और उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं। ये है एवर रेडी स्टेज। कारण बताना ये तो अज्ञानियों के लिए भी सहज है। अगर वही मैंने ज्ञानी होकर के भी किया तो मुझ में और उसमें अंतर क्या है? तो इसलिए एवर रेडी माना हर बात के अंदर निवारण स्वरूप, हर समस्या का समाधान स्वरूप, उसको कहते एवर रेडी। कई बार क्या होता है कि कारण दे करके, उसमें नुकसान कितना है देखो, कि कारण दे करके हम सोचते हम सेफ हो गए, फलाने व्यक्ति को मैंने बता दिया ये कारण और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, सामने वाला तो यही कहेगा, अच्छा ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। हम उस समय एक बहुत अंदर से राहत महसूस करते हैं कि अच्छा चलो मैंने कारण दे दिया, इसको पता नहीं चला। लेकिन सूक्ष्म में क्या होता है कि वो बात जो नहीं कर पाए, वो पुरुषार्थ जो हम नहीं कर पाए, जिस बात का भी हो, वो पुरुषार्थ अगर हम नहीं कर पाए, कारण दे दिया, माना कहीं न कहीं आलस और अलबेलापन का संस्कार जो था उसको मैंने पोसा, उसको पोषण दिया मैंने, और इसलिए वो राहत का अनुभव किया कि मैंने इसको बता दिया, कारण उसने भी मान लिया और बात पूरी हो गई। लेकिन सूक्ष्म में हमने उस संस्कार का, आलस और अलबेलेपन के संस्कार को पोस लिया। अब पोस लिया तो क्या होगा, आगे चल करके वही आलस और अलबेलापन दोबारा भी आएगा, दोबारा भी कार्य करेगा, तीसरी बार भी कार्य करेगा। इसलिए बाबा की वो वाणी याद आती है मुझे पिछले साल की, कि बच्चे आलस और अलबेलापन भी कितने प्रकार के हैं, उसकी लिस्ट निकालो कि कितने प्रकार से आलस और अलबेलापन हमारे जीवन में आता है। तो कारण देना ये भी एक प्रकार का अलबेलापन था, कहीं न कहीं आलस्य का संस्कार था, जिस कारण मैंने कारण बताया। और इसीलिए बाबा कहते, बाबा भी जानता है कारणों को, लेकिन बाबा कारणों को सुनना नहीं चाहता है। बाबा निवारण देखना चाहता है, और इसलिए वो कारण सूक्ष्म में हमारे आलस अलबेलेपन के संस्कार को पोषण दे रहा है, और जैसे जैसे इसको पोषण दे रहे हैं ये संस्कार वृद्धि को पा रहा है। और यही संस्कार जब वृद्धि को पाता है, अंतिम पेपर में यही आलस्य का संस्कार बहुत बड़ा विघ्न क्रिएट करेगा। तो नुकसान किसको? कारण बताकर मैं छूट गई, अब मैंने समझा मैं सेफ हो गई, लेकिन आगे चलकर लॉन्ग रन में नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि वो संस्कार बहुत बड़ा पेपर लेने के लिए निमित्त बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म आलस और अलबेलेपन के संस्कार को पोषण नहीं दो। मान लो कि हम अमृत वेले नहीं उठ पाए। अच्छा, किसी ने हमको पूछा, चार्ट में दादियों ने पूछा, भाई कैसा है दिनचर्या, कैसी चल रही है, अमृत वेला कैसा है? हमने कारण दे दिया, रात को देर हो गई थी, ये कार्य किया था, ये हुआ था, वो हुआ, इसलिए नहीं उठ पाए। दादियां क्या कहेगी, बड़े क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कल से जरूर करना। आप कहेंगे हाँ कल से जरूर करेंगे। माना आज मैंने जो कारण दिया तो वो आलस अलबेलेपन के संस्कार को मैंने पोषण दिया। अब उसको पोषण मिला तो वो वृद्धि तो पाएगा। दूसरे दिन भी आप नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि एक दिन का कारण दे करके आपने अपने आप को डनलप के तकिए लगा दिए और अपनी स्टेज को जैसे सुरक्षित कर दिए। अब अंतिम समय जब पेपर आता है, कई पेपर देखा गया प्रकृति के द्वारा जो पेपर आते हैं अक्सर करके अमृत वेले के समय में आते हैं।
और अमृत वेले जब वो पेपर आते हैं और उस समय हम सोए होते हैं, तो वो पेपर हमें फेल करने के निमित्त बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे कि बच्चे कारण नहीं दो, निवारण स्वरूप कितना बने हैं ये अपने आप में देखना है। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप हम कितना बन सकते, ये है एवर रेडी स्टेज। चौथी बात, एवर रेडी माना क्या? एवर रेडी माना उपरामता हमारे अंदर कितनी आई है, कितना हम कई बातों से उपराम होते जा रहे हैं। क्योंकि जो भी आत्माएं गई है एडवांस पार्टी में, हर एक यही बताता है कि लास्ट दिनों में इस व्यक्ति की स्टेज इतनी उपराम हो गई थी कि उसको कोई बात का फीलिंग ही नहीं था। जैसे बड़ी दादी जी के लिए बताते हैं, मम्मा के लिए दादियां बताती है, इतनी उपराम तक के कोई भी दर्द उसको छू नहीं सकता था। बाबा ने भी अपने अनुभव में सुनाया था, जब बाबा का 69 में शरीर छूटा तब दादियों ने बाबा से अनुभव पूछा था और बाबा के संदेश में ये बात आती है, बाबा का अंतिम समय का अनुभव क्या था। तो 69 के संदेश याद आते हैं कि उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे, कर्म भोग की कर्म योग के साथ लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, और ये युद्ध इतना जबरदस्त था, लेकिन धीरे धीरे कर्म योग का कर्म भोग के ऊपर विजयी होने लगा और कर्म भोग ढीला पड़ने लगा। वो दुख दर्द बाबा को अनुभव नहीं करा सका, क्योंकि कर्म योग की शक्ति इतनी पावरफुल थी, और इसलिए वो दुख दर्द ढीला पड़ गया और बाबा उससे उपराम हो गया, और कैसे शरीर छूटा वो भी पता नहीं चला। इसी तरह मुझे याद आता है दादी चंद्रमणि का, कि उनको पता ही नहीं चला कि उनका शरीर कैसे आत्मा अलग हो गई। तो कितने समय का, बहुत काल का उपराम स्थिति का ये अनुभव होगा, जो उस समय अंतिम घड़ी वही अनुभव काम आता है। उसको कहते एवर रेडी स्टेज, कि जितनी उपरामता बड़ी दादी के लिए कि उनको फीलिंग भी नहीं आती थी कि वही शरीर के साथ या क्या हिसाब किताब चल रहा है, कोई बातों की फीलिंग नहीं, सब बातों से उपराम, और फिर भी मुस्कुराहट अंत तक वो चेहरे के ऊपर। तो हर आत्मा, चाहे वो दुनिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो आत्मा ज्ञान में बहुत पक्का निश्चय बुद्धि व्यक्ति होता है सेंटरों पर भी, और उसने जब शरीर छोड़ा तो उसके परिवार वाले भी कहते कि कुछ समय से उपराम हो गए थे, और इतनी उपरामता थी कि कोई बात की फीलिंग, कुछ अच्छा लगे नहीं लगे, भाई मुंह अच्छा है नहीं है, इन फीलिंग से भी उपराम हो गए थे। ये है एवर रेडी स्टेज। तो हमारे अंदर उपरामता कितनी आई है? जितनी उपरामता अधिक है उतना एवर रेडी स्टेज हमारी बहुत सहजता से हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। पांचवी बात, जब एवर रेडी माना कि ये उपराम स्थिति को बंधन बना करके नीचे खींचने वाला कौन सी बात है, तो वो है मैं और मेरापन। मैं और मेरेपन से हम कितने फ्री हुए, ये हमारी स्टेज को उपराम बनाने में हमें मदद करती है। तो इसलिए बाबा कई बार मुरली में बताते हैं, बच्चे मैं और मेरापन यही हर बात का कारण का भी आधार होता है, जो कारण हमने बताए होते हैं। यही हमारी बुद्धि के पहिए को या बुद्धि के पैर को नीचे खींचते रहते, देह अभिमान के अंदर खींचते रहते हैं और उपराम होने नहीं देते। आज सुबह के मुरली क्लास के समय भी दादी ने बहुत अच्छी बात कही, बुद्धि की बात है कि बुद्धि को उपराम करने की बात है, और बुद्धि ही अगर हमारी उपराम नहीं हुई
दादी ने इतना सुंदर अपने आप से दादी का जो चिंतन चल रहा था वो सुना रही थी कि सारी बुद्धि की बात है कि बुद्धि अगर उपराम हो जाए तो कितने फायदे हैं उसमें, लेकिन अगर बुद्धि ही मैं और मेरेपन में अटके हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं और बुद्धि उपराम ही नहीं हो पाती है, तो एवर रेडी कहां से हुए हम? वो मैं और मेरापन खिंचाव का सारा कारण है जो बुद्धि को नीचे खींच करके रखता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। जैसे वो कहानी सुनाते हैं कि भाई एक व्यक्ति सारी रात वो नाव चलाता रहा, लेकिन सुबह उठ के देखता है तो वहीं का वहीं है, क्योंकि लंगर उठा ही नहीं था उसका, है ना। ठीक इसी तरह हमारा भी बुद्धि रूपी लंगर, हमेशा बाबा कहते ये बुद्धि रूपी लंगर मैं और मेरेपन से उठ ही नहीं रहा है। तो हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आत्म संतुष्टि नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि जैसे हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन वहां के वहां ही है, आगे बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि वो लंगर वहीं पड़ा हुआ है, वो लंगर आगे उठा ही नहीं है। इसीलिए तो मैं और मेरापन ये हमारी बुद्धि को उपराम नहीं होने दे रहा है, वो हमें खींच करके नीचे रखता है। तो एवर रेडी कहां से होंगे हम? और बात के एवर रेडी माना फुल स्टॉप लगाना, सेकंड में फुल स्टॉप कितना लगता है? और फुल स्टॉप कब लगेगा? जब फुल स्टॉक जमा होगा। बाबा की एक मुरली याद आती है कि अंदर में फुल स्टॉक जमा हो तो फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। स्टॉक ही नहीं है तो स्टॉप कहां से होंगे? तो इसीलिए एवर रेडी माना सेकंड में फुल स्टॉप, माना ज्ञान का खजाना इतना अंदर में है कि भाई ये परिस्थिति में मुझे कौन सी ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई करते हुए फुल स्टॉप लगा देना है, ताकि व्यर्थ का खाता हमारा बढ़े नहीं, व्यर्थ का खाता हमारा चले नहीं। इसीलिए बाबा के पिछले सीजन में मुरलियां भिन्न भिन्न रूप से चली, फुल स्टॉप कैसे लगाना। कोई आत्माओं का संस्कार हमें तंग कर रहा है, वहां फुल स्टॉप कैसे लगाए। कई बार कई आत्माओं के साथ का हमारा हिसाब किताब ऐसा होता है, वो हमें परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, खुद के संस्कार तंग कर रहे, परेशान कर रहे हैं, तो वहां कैसे हमें फुल स्टॉप लगा। जब दूसरों का संस्कार हमारे साथ में परेशानी क्रिएट करता है तो वहां शुभ भावना, शुभ कामना देना, ये है फुल स्टॉप लगाना। व्यर्थ जितना हम चलाते हैं तो वो हिसाब किताब को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उस संस्कार में, उस हिसाब किताब में फुल स्टॉप लगाने का आधार ये शुभ भावना, शुभ कामना को निरंतर प्रवाहित करना उस आत्मा के प्रति। फुल स्टॉप हो जाएगा, वो संस्कार आपके साथ क्लैश नहीं होगा, परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। जितना शुभ भावना, शुभ कामना का दान देते, बाबा की कितनी मुरलियां उसके ऊपर चली है। पिछले 2 सीजन में हमने प्रत्यक्ष ये महसूस किया कि बाबा कितना तरीके से फुल स्टॉप लगाने की विधि बता रहा है। खुद के संस्कार या कोई परिस्थिति ऐसी बार बार हमारे सामने आती है, हमारी स्टेज को डाउन करती है, तो उसमें ये देखो कि इसमें कल्याण क्या है। ड्रामा के महावाक्य बाबा ने जो उच्चारण किए हैं ड्रामा के प्रति, कि ड्रामा में अकल्याण है ही नहीं, तो इस बात में कल्याण क्या है ये समझना, ये है फुल स्टॉप लगाना। कि कल्याण को ढूंढना चालू करो तो अकल्याण की बातें, व्यर्थ की बातें क्रिएट ही नहीं होंगी मन के अंदर। तो जब कोई परिस्थिति, परीक्षा आती है तो उसमें फुल स्टॉप लगाना माना कल्याण को ढूंढना। तो परिवर्तन शक्ति को अप्लाई करना, जितना परिवर्तन शक्ति को अप्लाई करते जाते फुल स्टॉप लग जाता है। और अपने स्टेज को हम मोड़ देते हैं
किसी न किसी तरीके से हम उसको मोड़े, परिवर्तन कर लें और कहीं पर साइलेंस की शक्ति को अपना ले, अंडरग्राउंड हो जाए। अंडरग्राउंड हो जाते हैं वो भी फुल स्टॉप हो गए। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए फुल स्टॉक हमारे पास कौन से होने चाहिए? तो बाबा ने कहा अष्ट शक्तियों का फुल स्टॉक होना चाहिए। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बाबा ने कहा था, बच्चे अष्ट रतन में आना हो तो अष्ट शक्ति का फुल स्टॉक होना चाहिए, और कौन सी शक्ति कहां अप्लाई करनी है उसका नॉलेज भी हो। उल्टा प्रयोग न कर ले, नहीं तो और ही नुकसान कर देंगे। गुणों का स्टॉक हमारे पास फुल होना चाहिए। हमारे पास दुआओं का स्टॉक फुल जमा होना चाहिए। पुण्य के खाते का स्टॉक फुल जमा होना चाहिए। तो अनेक इस प्रकार के स्टॉक है, खजाने जो बाबा ने दिए हैं, उन खजानों का फुल स्टॉक अपने अंदर कितना है। लेकिन ये सारे फुल स्टॉक कई लोग समझने लगते इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं, ये अष्ट शक्ति जो है, बाबा कई बार इनके ऊपर जोर देता है, मुरलियां चलाई है बाबा ने इसके ऊपर कि ये अष्ट शक्तियों के ऊपर ही खाली फोकस करो, और अष्ट शक्ति पर फोकस करेंगे तो ये अष्ट शक्ति की एक एक शक्ति मैग्नेट का काम करेगी, वो दूसरी शक्तियों को अपने आप खींचने लगेगी। सहन करने की शक्ति बहुत सारी शक्तियों को खींचने लगती है अपने साथ। तो ये अष्ट शक्ति जो है, ये एक एक शक्ति मैग्नेट का काम करती है। उनके ऊपर फोकस करेंगे तो वो सारी शक्तियां अपने आप जैसे मैग्नेट के और खींची चली आती है, इस तरह आप अनुभव करेंगे। तो एक एक बात को धारण करने का पुरुषार्थ करने की बात नहीं है, लेकिन अगर इस पर हम फोकस करते जाए तो उससे कनेक्टेड सारे गुण भी है, उससे कनेक्टेड कई खजाने भी है, और उससे कनेक्टेड और शक्तियां भी है। वो सब अपने आप धीरे धीरे आने लगेगी। तो ये बाबा अभी पुरुषार्थ हम बच्चों से चाहते हैं। तो फुल स्टॉप सेकंड में लगाने के लिए ये खजाना फुल स्टॉक के रूप में जमा होना चाहिए। उसको कहते एवर रेडी। जैसे कहा ना, अगर माउंट आबू जाना और बैंक बैलेंस ही ना हो, इतना भी जमा न हो हमारे पास कि अपनी टिकट निकाल सके। चलो इस दुनिया में तो टिकट कोई और निकाल के भी दे देगा, लेकिन जब ये यात्रा पर आगे चल रहे हैं और संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है, तो कोई हमें मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक अपने पुरुषार्थ में ही लगा हुआ, तो वो दूसरों को क्या मदद कर सकेगा। तो और बात के फुल एवर रेडी का मतलब क्या? करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। ये भाव को जागृत करना, ये है एवर रेडी। जो कुछ हो रहा है, अगर ये भाव निरंतर जागृत हो, करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, निमित्त बनकर करना है मुझे। उससे क्या होगा? अभिमान भी नहीं आएगा। बाबा करा रहा है तो बाबा, वो भाव अगर जागृत रूप में होगा कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, तो बाबा जो कराएगा परफेक्ट ही कराएगा। और इसीलिए अहम को जीतना और बाबा की शक्ति का निरंतर अनुभव करना हो, तो ये भाव को जागृत रूप में रखना है पुरुषार्थ में। जो कुछ करे, करन करावनहार बाबा करा रहा है और मैं निमित्त हूं, मुझे करना है। तो निमित्त भाव निर्माणता भी ले आएगा, नम्रता भी ले आएगा, और उससे हम अपने जीवन के अंदर हमेशा निर्विघ्न अनुभव करेंगे। बाबा करा रहा है, बाबा है, बाबा को हर बात में आगे रख देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप को रख दो तो बात आ ही नहीं सकती है। बातें क्यों आती है? क्योंकि बाप नहीं है वहां। करन करावनहार बाबा करा रहा है, ये भाव नहीं है।
तो ये है एवर रेडी बनने की सहज विधि कि जहां ये भाव हमारे में निरंतर जागृत रूप में रहे कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। जैसे दादी के उसमें स्लोगन हमेशा देखने को, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल स्वरूप। तो स्वरूप भी हमारा निर्मल होने लगेगा। और ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दादी जी है उसके लिए कि दादी हमेशा, कभी दादी ने ये नहीं कहा मैं कर रही हूं, मैंने किया है, मैंपन का भाव नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा कराने वाला है। यही दादी के मुख से हमेशा सुनते रहे हम। तो निर्माणता और स्वरूप में निर्मलता, प्योरिटी इतनी बढ़ती गई। ये है एवर रेडी स्वरूप। तो एवर रेडी का भाव बाबा का, ये जो आज हमने देखा कि एवर रेडी माना नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, एवर रेडी माना कारण स्वरूप नहीं निवारण स्वरूप, एवर रेडी माना मैं मेरापन से उपराम स्थिति, एवर रेडी माना साक्षी दृष्टा, जो साइड सीन आती जाएंगी आती रहेंगी वो हमें प्रभावित न करे। एवर रेडी का मतलब है फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉक को जमा करना। और एवर रेडी माना करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। तो मेरे स्वरूप के अंदर निर्माणता और निर्मलता स्वतः आ जाएंगी। यही बाप समान स्थिति है। और ये बाप समान स्थिति बाबा हम बच्चों से देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप भी इन बातों के ऊपर गहराई से विचार करेंगे। बाकी अभी दादी जी का आने का समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। ओम शांति।